बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी एफपीएससी लॉ पेपर के हवाले से आज का अहम टॉपिक है द कॉलोनाइजेशन ऑफ कॉमिट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। सबसे पहला सवाल, द कॉलोनाइजेशन ऑफ कॉमिट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 वाज पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज टू रेगुलेट द कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड्स इन विच प्रोविंस। तो किस सूबे में ये पास किया गया था? तो ये था पंजाब के अंदर। द एक्ट ऑफ 1912 वाज प्राइमरीली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ लैंड्स। तो ये था गवर्नमेंट वेस्ट लैंड्स के लिए ये बनाया गया था। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन हु वाज ग्रांटेड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, काश्त के लिए जिसको रकबा मिलता है, एंड रेजिडेंस वाज नोन एज कॉलोनिस्ट, तो उसको कॉलोनिस्ट कहा जाता था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 वाज, तो इसका क्या मकसद था? ब्रिंग अनकल्टिवेटेड गवर्नमेंट वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि जो बंजर जमीन से उसको काश्त करने के लिए ये बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज द कॉलोनिस्ट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। कॉलोनिस्ट को कौन से राइट्स मिलते थे? राइट टू हेरिडिटी एंड ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो उसको मतलब हेरिडिटी विरासत का हक मिल जाता था और साथ में उसको वो ट्रांसफर भी कर सकता था। द एक्ट स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशंस दैट द कॉलोनिस्ट हैड टू अबाइड बाय, जिसको हुक्म की तामील करनी थी। दीज वर प्राइमरीली रिलेटेड टू, तो किसके मुतालिक थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, तो गवर्नमेंट के ड्यूज भी पे करने थे। द अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 वाज वेस्टेड इन द, तो ये किसके ऊपर थे? ये थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वेस्टेड थे। अ की फीचर ऑफ द कॉलोनाइजेशन स्कीम्स अंडर दिस एक्ट वाज द क्रिएशन ऑफ कैनाल कॉलोनीज, तो ये कैनाल कॉलोनीज बनाने के लिए ये कॉलोनाइजेशन स्कीम जारी की गई थी। If a colonist failed to pay the land revenue or other dues, the collector could, अगर वो फेल हो जाता लैंड रेवेन्यूज को और अदर दूसरे ड्यूज देने के लिए, तो फिर क्या होता था? रिज्यूम द लैंड ग्रांट, तो फिर उससे वापस ले ली जाती थी। द टर्म गवर्नमेंट लैंड एज डिफाइंड इन द एक्ट इंक्लूडेड लैंड विच वाज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो किसकी होती थी? हिज मैजेस्टी यानी द किंग एम्परर की, बादशाह की होती थी। द एक्ट ऑफ 1912 रिपील्ड विच अर्लियर रेगुलेशन, कौन सी थी रेगुलेशन? तो वो थी पंजाब कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1906, तो ये 1906 से लिया गया था। द पावर टू इजेक्ट एनी पर्सन इन अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड वाज ग्रांटेड टू द, तो किसको पावर दी गई थी? तो वो दी गई थी कलेक्टर को। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्पोजिंग वाटर रेट और एबियाना ऑन कॉलोनिस्ट्स, तो उनके ऊपर वाटर रेट क्या था? टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कैनाल इरिगेशन। Next, the right of a colonist was considered a form of occupancy tenancy. The colonization scheme under this act significantly contributed to the economic development of the Punjab. किस तरीके से? By increasing agricultural production and exports. Question number 16. Under which section could be provincial government make rules for the management of colony villages? तो वो था section number 8. A colonist could transfer his right of occupancy, हाँ जी, कब कर सकते? विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की इजाजत से वो अपने ट्रांसफर कर सकता था राइट्स। द एक्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटलिंग विच ग्रुप ऑफ पीपल टू प्रमोट लॉयल्टी एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर द आर्मी, तो वो था एक्स सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, तो वो जो साबका फौजी एहलकार उनके जो खानदान थे उनको ये ज्यादा दी जाती थी। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग लैंड अंडर दिस एक्ट वाज जनरली डन थ्रू अलॉटमेंट बाय ड्रा ऑफ लॉट्स, तो ये कुरानदाजी के जरिए से समझ एक तरह से ये दिए जाते थे। विच फेमस कैनाल कॉलोनी वाज डेवलप्ड अंडर द ब्रॉडर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय दिस एक्ट, तो वो बनाई गई थी चेनाब कैनाल कॉलोनी, इस एक्ट के जरिए से बनाई गई थी। द एक्ट गेव द कलेक्टर द पावर टू रिज्यूम लैंड इफ इट वाज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन, तो वापस ले सकता था कलेक्टर अगर ये एग्रीकल्चर और रेजिडेंस के अलावा यूज की जाती थी। The colonization of government lands act 1912 came into force on, ये 1 जुलाई 1912 को फोर्स में आया। The term land in the act included, land के क्या मतलब? इसका मतलब building, trees and benefits arising from the lands. The act was a classic example of the British policy of, तो इसका एक्ट किसके मुतालिक है? of creating a class prosperous peasant proprietors. Any person aggrieved by an order of the collector under this act could appeal to the commissioner, तो वो कमिश्नर को अपील कर सकता था। The rules made under section 8 of the act had to be published
इन द, तो फिर किसके अंदर ये पब्लिश किया जाना चाहिए था? इन द ऑफिशियल गजट। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्ट एम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेमाइन इन पंजाब बाय एक्सटेंडिंग द एरिया ऑफ इरिगेटेड कल्टीवेशन। द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ग्रांटेड टू अ कॉलोनिस्ट वाज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ कितने सालों के लिए दिया जाता था? तो ये था पहले, इट वाज हेरिडिटेड एंड परपेचुअल, ये मुसलसल और ये दायमी होता था और ये विरासती होता था। द एक्ट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड द कलेक्टर टू चार्ज अ फी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शनिंग अ ट्रांसफर ऑफ लैंड। ट्रांसफर ऑफ लैंड के जो सैंक्शन किया जाता था उसके हवाले से फीस थी। वन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉलोनाइजेशन स्कीम्स वाज, इसके अंदर जो असल इम्पैक्ट था वो कौन था? वन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट्स, तो वो था अल्टरेशन ऑफ द डेमोग्राफिक एंड कास्ट कंपोजिशन इन द कॉलोनीज। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्ट अप्लाइड टू द टेरिटरीज विच एट द टाइम वर कलेक्टिवली नोन एज, उसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश पंजाब कहा जाता था उसे। द पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एज पर द एक्ट कुड इंक्लूड, तो किसके अंदर, इसके अंदर क्या होना चाहिए था? इजेक्शन एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस। द कॉलोनिस्ट वाज रिक्वायर्ड टू पे लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच वाज फॉर्म ऑफ, तो इसे लैंड टैक्स कहा जाता था। द एक्ट हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अचीविंग विच पोलिटिकल गोल, तो इस एक्ट की वजह से बरतानवी गवर्नमेंट कौन सा मकसद हासिल कर रही थी? तो वो कर क्रिएटिंग अ लॉयल बेस ऑफ सपोर्ट अमंग द पीजेंट्री। द पावर इंटरप्टर एंड गिव फाइनल डिसीजन ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्ट वाज वेस्टेड इन द, इसके मतलब जो भी किसी किस्म का क्वेश्चन था तो इसके जो असल पावर थी वो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। The 1912 Act was part of a series laws that transformed Punjab into breadbasket of India. A colonist could lose his right of occupancy if वो right of occupancy खो देते थे, कब्जे का हक खो देते थे अगर fail to cultivate the land personally, अगर वो लैंड को काश्त करने में फेल हो जाता था। The rules formed under the act could prescribe conditions for the grant of land including, इसके अंदर क्या कहते थे? the class to which the applicant belonged, तो वो किस क्लास से ताल्लुक रखता था उसके हवाले से कंडीशंस लागू की जाती थी। The act contributed to the rise of a new class of farmers who were market oriented and prosperous. Question number 40, the legacy of colonization of Government Land Act 1912 can still be seen इन द मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ, तो ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।